सोचिए, एक बहुत बड़ी युद्ध भूमि, दो सेनाएं बिल्कुल आमने सामने। लेकिन लड़ाई का जो पहला दांव है ना, वो कोई तीर या तलवार नहीं है। वो है एक राजा की नजर और उसके मुंह से निकले कुछ शब्द। आज हम बस एक श्लोक को खोलकर देखेंगे और उसमें छिपी लीडरशिप, ईगो और एक गहरे डर की कहानी को समझेंगे। तो ये हैं वो श्लोक संजय जो ये पूरा युद्ध लाइव सुना रहे हैं। वो कहते हैं, पांडवों की सेना को व्यूह रचना में सजा देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाकर ये वचन बोले। बस इतनी सी बात। लेकिन चलिए अब इस एक लाइन के अंदर जो साइकोलॉजी छुपी है ना, उसकी एक एक परत खोलते हैं। पहली नजर में तो ये सब बड़ा सीधा साधा लगता है ना? भाई राजा दुर्योधन ने दुश्मन की सेना को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करने का फैसला कर लिया। अब इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी राजा युद्ध से पहले जायजा तो लेगा ही, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं थी। ये सिर्फ एक नजर दौड़ाना नहीं था। दुर्योधन का वो देखना एक आम ऑब्जर्वेशन से कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। असल में उसकी उस एक नजर में चिंता भी थी, स्ट्रैटेजी भी थी और एक छिपा हुआ डर भी था। तो आइए पहली परत हटाते हैं और फोकस करते हैं दुर्योधन की उस नजर पर, क्योंकि श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं ना, वही उसकी दिमागी हालत का पूरा राज खोल देते हैं। यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है दृष्टवा। अब इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, इसका मतलब है ध्यान से देखना, एक एक चीज को परखना। मानो वो कोई गिनती नहीं कर रहा था, बल्कि वो उनकी तैयारी, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी असली ताकत, इन सब को तौल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा देख क्या लिया जो वो इतना परेशान हो गया? अरे उसकी खुद की सेना तो पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, फिर डर किस बात का था? जवाब छिपा है अगले शब्द में, व्यूढ़। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना व्यूढ़ है, मतलब एक हाई लेवल मिलिट्री फॉर्मेशन में खड़ी है। वो सिर्फ सैनिकों की भीड़ नहीं थी, नहीं, वो एक डिसिप्लिन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और जंग के लिए पूरी तरह तैयार फोर्स थी। और यही ऑर्गेनाइजेशन, यही डिसिप्लिन उसकी असली चिंता की जड़ था। तो हुआ क्या? दुर्योधन ने एक पावरफुल, ऑर्गेनाइज्ड सेना देखी। उसने उनकी स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन को पहचान लिया और इस डिसिप्लिन्ड नज़ारे ने उसके अंदर चिंता और डर पैदा कर दिया। और जो कॉन्फिडेंस का मुखौटा उसने पहन रखा था ना, उसमें दरारें पड़ने लगी। अच्छा, अब देखते हैं दुर्योधन का रिएक्शन। इस डर के बाद वो किसके पास गया, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उसकी अगली चाल का पता चलता है। जरा सोचिए, वो बैटलफील्ड में खड़ा एक राजा है, उसे तो अपने जनरल के पास जाना चाहिए, है ना? लेकिन वो गया किसके पास? एक आचार्य के पास, एक टीचर के पास। क्यों? ये चॉइस थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन सोची समझी है। हमें ये याद रखना होगा कि द्रोणाचार्य सिर्फ कौरवों के गुरु नहीं थे, वो पांडवों के भी गुरु थे। उन्होंने दोनों ही साइड को लड़ना सिखाया था। दुर्योधन ये बात बहुत अच्छे से जानता था और वो बस इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। तो साफ है, वो द्रोणाचार्य के पास कोई सलाह मशवरा करने नहीं गया था, वो गया था मैनिपुलेट करने। उसका प्लान था कि अपने डर को चालाक बातों के पीछे छिपा ले और द्रोणाचार्य के मन में उन्हीं के प्यारे स्टूडेंट्स पांडवों के खिलाफ जहर भर दे, गुस्सा भड़का दे। और यहीं पर हमें साफ साफ दिखता है राजा का इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो वो बाहर से था और जो वो अंदर से महसूस कर रहा था, उसके बीच की लड़ाई। ये दो चेहरे देखिए। एक तरफ बाहर की दुनिया के लिए वो राजा है, कमांडर है, जिसमें ईगो और अथॉरिटी कूट कूट कर भरी है। और दूसरी तरफ अंदर से वो डरा हुआ है, बेचैन है। बाहर से वो एक बहुत बड़ी सेना के बीच खड़ा है, लेकिन अंदर से मेंटली वो अनस्टेबल है और दूसरों को मैनिपुलेट करने पर तुला है। और ये सारी बातें हमें ले आती हैं इस श्लोक के सबसे गहरे सच पर, इसके असली मतलब यानी भावार्थ पर। और वो सच ये है कि जो भी पक्ष अन्याय या अधर्म के साथ खड़ा होता है ना, वो अंदर से हमेशा डरा हुआ ही रहता है। दुर्योधन का डर सिर्फ पांडवों की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को देखकर नहीं था, नहीं, उसकी डर की असली वजह थी पांडवों की यूनिटी और उनका धर्म के रास्ते पर होना। देखिए, बाहर की ताकत चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, वो उस अंदर की कमजोरी को, उस डर को कभी खत्म नहीं कर सकती जो गलत रास्ते पर चलने से पैदा होता है। तो इस पूरे एनालिसिस को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले, धर्म के रास्ते पर चल रहे दुश्मन का केयरफुल ऑब्जर्वेशन। इससे क्या होता है? अंदर एक डर पैदा होता है, भले ही बाहर कितनी भी ताकत हो। फिर ये डर आपको मैनिपुलेटिव बातें और काम करने पर मजबूर करता है। और आखिर में यही सब कुछ अन्याय की अपनी अंदरूनी कमजोरी को दुनिया के सामने ले आता है।
और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कब आत्मविश्वास सिर्फ एक दिखावा, एक परफॉर्मेंस बनकर रह जाता है। ये जो एंशिएंट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हमने देखा, ये हमें आज की लीडरशिप को और शायद खुद को भी एक नए नज़रिए से देखने का मौका देता है। सोचने वाली बात है ना?